नाउ दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? रिसेंटली इसकी एक लिस्ट बनाई गई। 8 देशों को यहाँ पर रैंक किया गया और इस लिस्ट का नाम रखा गया द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025। और ये लिस्ट काफी वायरल हो गई क्योंकि ये लिस्ट देखिए बनाई है एक स्पेशल मैगजीन ने, यूएस बेस्ड मैगजीन है। 1945 जैसे आप लोग जानते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था। पहली बार ह्यूमन बीइंग्स ने एटॉमिक वेपन्स का यूज किया, हिरोशिमा नागासाकी। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई। उसके अलावा आप अगर देखो तो नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। बहुत सारी चीजें हुई थी 1945 को। तो इसी नाम से इनका एक न्यूज पोर्टल है और ये लोग डिफेंस रिलेटेड बहुत कुछ पब्लिश करते हैं ना। इनकी एक लिस्ट सामने आई जहां पर इन्होंने दुनिया के जो 8 देश हैं, इनके हिसाब से जो 8 मेजर सुपर पावर्स हैं, ग्रेट पावर्स हैं, इनको रैंक किया है। और इस रैंकिंग में हमको देखना होगा कि भारत कहाँ पे है। यहाँ पे वैसे आप देख पाओगे भारत फ्रांस और यूके से तो आगे है, मगर ओवरऑल जो इंडिया को रैंक मिलनी चाहिए थी वो इस लिस्ट में नहीं है। खैर, सबसे पहले हम देखते हैं इस लिस्ट को कि यहाँ पर रैंक 1 पे कौन है और भारत की रैंक क्या है। नाउ यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, सिंस ये एक अमेरिकन न्यूज पोर्टल है, अमेरिकन मैगजीन है, इनका जो व्यू पॉइंट है दुनिया को देखने का, ये काफी हद तक यूएस बेस्ड है। तो इंडिया के बारे में थोड़ी सी आपको अटपटी बातें दिखेंगी, बट कीप इन माइंड ये एक यूएस पर्सपेक्टिव से बनाई गई लिस्ट है। नाउ इस लिस्ट में रैंक 1 पे यहाँ पे ऑब्वियसली आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे मैं बोलूंगा चाहे कोई भी देश इस लिस्ट को बनाए, रशिया, चाइना या कहीं से भी बने, यूएसए इज इंडीड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इनकी मिलिट्री, इकोनॉमी, कहीं से भी कोई भी देश इनको मैच नहीं करता अभी के लिए। एज ऑफ 2024-25 तो हम कह सकते हैं यूएसए इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट एंड द ओनली कंट्री दैट कैन कंडक्ट एक्सपीडिशनरी ऑपरेशंस एट ए मोमेंट्स नोटिस ऑन एवरी कॉन्टिनेंट। दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में यूएसए पल भर में एक डिफेंस ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। ऐसी ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। फिर रैंक 2 में अगर हम देखें ना, तो इन्होंने रखा है चाइना को। इंटरेस्टिंगली रशिया से ऊपर रखा गया है चाइना को। और रीजन इन लोगों ने यहां पर बताया है चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और इनकी इकोनॉमिक पावर। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की जो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है चाइना पर, इससे भी चाइना आज के समय इजीली विदाउट एनी डाउट रैंक 2 पे आ चुका है इन द ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर रैंक 3 पे ऑब्वियसली इन्होंने रखा है रशिया को। रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। रशिया राइट नाउ दुनिया का सबसे सैंक्शन कंट्री है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कटा हुआ है, इनकी इकोनॉमी सफर कर रही है और जो इनकी मिलिट्री को लॉस हुआ है ये कई दशकों तक ये फील करेंगे। यूक्रेन वॉर के बाद इमीडिएटली रशिया एक और वॉर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आई मीन अनलेस बिल्कुल ये लोग फिर एक ह्यूमंगस वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये अपने सारे रिसोर्सेज वॉर की तरफ धकेल देते हैं, वो अलग बात है। बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो रशिया अपना जो पायदान था एज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट अमेरिकन की आंखों में ये पायदान खो चुका है। नंबर 4 पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भारत को, बट सरप्राइज सरप्राइज, जापान। अमेरिकन मानते हैं कि आने वाले कई दशकों में जापान उभर के सामने आएगा एज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया। रीजन इसका यही है, जापान अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है और जापान के पास सबसे बड़ा एक तुर्क का इक्का ये है कि इनके पास एक यूएस के साथ साइन करी हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है जहां पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी देश जापान पे अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका पे अटैक माना जाएगा। और साथ ही साथ इवन एज ऑफ नाउ हजारों यूएस सैनिक जापान में डिप्लॉयड हैं। यहां पे आप देख पाओगे ये बात कैटेगोरिकली लिखी है, द जापान यूएस अलायंस इज नो लेस देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री पैक्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पे ये लोग रखते हैं नेटो को, नंबर 2 पे कह रहे हैं नेटो के बाद सीधा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएसए का जो डिफेंस पैक्ट किसी कंट्री के साथ है तो वो जापान के साथ है। फिर नंबर 5 पे आता है भारत। ना भारत के बारे में देखिए बहुत सारी अटपटी बातें भी लिखी हुई है। इंडिया के बारे में कहते हैं इंडिया अकेला देश है यहाँ पर जिसकी हेल्दी डेमोग्राफिक फाउंडेशन है, मतलब कि हमारा बर्थ रेट ठीक है धीरे धीरे 2.1 से नीचे जा रहा है, मगर अभी तक कोलैप्स की स्थिति पे हम नहीं पहुंचे हैं। फिर ये आगे ऐड करते हैं कि इंडिया देखिए मिलिट्री टर्म्स में चाइना से काफी पीछे है, मगर इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, जिससे इंडिया जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हम लोग खुद डेवलप नहीं कर पाते, हम बाकी कंट्रीज से परचेज कर सकते हैं।
और सिंस बात यहाँ पे आती है रशिया की, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि देखिए, इंडिया के जो बहुत ज़्यादा करीबी रिलेशंस हैं रशिया के साथ, ये इंडिया की एक कमज़ोरी है। इन्होंने यहाँ पर ये बात खुद अपनी तरफ से ऐड कर दी है। अ रिलेशनशिप दैट इवन इंडियंस आर बिगिनिंग टू रियलाइज रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ ए बर्डन देन एन एसेट। नाउ खुद ही अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इंडियंस ये बात अब समझ चुके हैं इनके हिसाब से कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशंस हैं, ये एक बोझ है, एसेट नहीं है। एट द सेम टाइम हमारे रक्षा मंत्री रिसेंटली रशिया में गए हैं और आपको मैंने बताया था, ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, ये पहाड़ों से ऊपर है, समुद्र से गहरे हैं और रशिया के साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट समझौते भी कर रहे हैं। तो अगेन ये देखिए, यूएस की एक इच्छा है बट रियलिटी में ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा। फिर आगे देखो, ये ऐड करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के कुछ हिस्से हैं जो अभी भी प्रॉपर्ली डेवलप हुए नहीं हैं। बहुत बड़ी आबादी है जो अभी भी गरीबी में है और अभी भी सोशल अनरेस्ट इंडिया में काफ़ी जगह आपको मिलेगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया ही है। और फाइनली एक इन्होंने यहाँ पर बात ये ऐड करी है कि इंडिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके हिसाब से ये भी कमज़ोर हुए हैं, मगर फिर भी इनके हिसाब से इंडिया आज भी एक ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है कंपेयर टू रशिया और चाइना। फिर देखिए, इस लिस्ट में ऐड किया गया है फ्रांस को। फ्रांस अभी भी बताया जा रहा है एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर देश है। फ्रांस को इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड किंगडम के ऊपर रखा गया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रेक्जिट एक बहुत ही बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। एक्चुअली ये लोग कह रहे हैं कि यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना, ब्रेक्जिट इज़ वन ऑफ द 3 ग्रेट जियो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स ऑफ द 21st सेंचुरी। बताया जाता है, ये बहुत लंबे समय से एक जियो पॉलिटिकल थ्योरी है कि 21वीं सदी में 3 बड़ी जियो पॉलिटिकल गलतियाँ की गई हैं अभी तक। एक, यूएसए ने जो इराक पे अटैक कर दिया था, बहुत बड़ी गलती थी, सद्दाम हुसैन को जो मारा गया। दूसरा, रशिया ने जो यूक्रेन पे अटैक किया, ये भी मैं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। रशिया ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली ऑल टुगेदर। और तीसरी बड़ी मिस्टेक कहा जाता है, यूके ने खुद वोटिंग करके जो ब्रेक्जिट कर दिया है, उससे देखिए यूके की जो रैंकिंग है इसमें बड़ा लॉस हुआ है। नहीं तो ओवरऑल सिंस यूरोपियन यूनियन में अगर यूके रहता तो रैंक में काफ़ी ऊपर रखा जाता यूनाइटेड किंगडम को। फिर अगर हम देखें 8वें नंबर पे आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, यहाँ पे साउथ कोरिया को ऐड कर दिया गया है। इट इज़ क्वाइट वियर्ड। एक ऐसा देश जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है, एक ऐसा देश जिसके बारे में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि ये एक्चुअली पहला देश हो सकता है जो बिल्कुल मैप से मिट जाए आने वाले समय में, क्योंकि आबादी यहाँ पर कोलैप्स कर रही है। एक ऐसा देश जो डिफेंस के लिए यूएसए पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। आई डोंट नो, इट इट डजंट मेक सेंस आप अगर बाकी फैक्टर्स को देखो। और एट द सेम टाइम साउथ कोरिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है नॉर्थ कोरिया का। सो इट डजंट मेक एनी सेंस ना। इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। मैं आई मीन एक बहुत ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोच कर देखूँ। और आप अगर ये बोलना चाहें एटलीस्ट एक डेमोक्रेसी है, तो रिसेंटली जो यहाँ पे हुआ उससे इनकी जो डेमोक्रेसी है उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है। सो इट्स ऑड। यहाँ पे वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, साउथ कोरिया की जगह आप लोगों के हिसाब से 8वीं स्पॉट पे कौन सा देश होना चाहिए? और ओवरऑल क्या आप भारत की रैंक से यहाँ पे एग्री करते हैं? क्या आप मानते हैं कि भारत को रैंक 5 पे होना चाहिए, या फिर आप बिलीव करते हैं कि इंडिया इजीली रैंक 4 या फिर इवन रैंक 3 डिजर्व करता है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है। और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है।
और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।